हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बाय WSQ टेक माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, इस पर्टिकुलर मॉड्यूल से हम लोग शुरू करने वाले हैं फेसबुक एड्स। इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से हम फेसबुक के ऊपर एड्स बना सकते हो। बहुत सारी चीजों को हम लोग प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो जो भी सेक्शन आपके सामने इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में प्रैक्टिकल आए, आप कोशिश करें कि आप अपने फेसबुक अकाउंट में वो सारी चीजें प्रैक्टिकली करें। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप भी उसको प्रैक्टिस करें, ताकि आप अच्छे तरीके से फेसबुक एड्स रन करना सीख जाएं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में, यानी कि ये जो मॉड्यूल है हमारे, इसमें बहुत सारे वीडियोस होंगे और ये बहुत ही लेंथी मॉड्यूल होने वाला है फेसबुक एड्स का। और यहाँ पर हम लोग एक एक चीज समझने वाले हैं कि एक्चुअली एड चलता कैसे है और उसके लिए फेसबुक के हमें किस टूल की हेल्प लेनी पड़ती है, किस सॉफ्टवेयर की हमें हेल्प लेनी पड़ती है, कहाँ वो ऑप्शन दिखता है, किस तरीके से ऐड चलाते हैं, किस तरीके से लोगों को ऐड दिखेगा, बजट कैसे सेट करते हैं, पैसे हमारे कैसे कटते हैं, हम फेसबुक को पैसे कैसे देते हैं। ऐसे बहुत सारे जो आपके मन में डाउट आते होंगे जब कभी भी आप फेसबुक ऐड देखते होंगे कि आखिर ऐड दिख कैसे रहा है, किसी को किस तरीके से दिख रहा है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि आखिर फेसबुक एड्स क्या होते हैं और फेसबुक एड्स के बेनिफिट क्या है। ये बात हमें थोड़ी सी अगर क्लियर हो जाए कि फेसबुक एड्स होते क्या हैं और फायदे क्या हैं, तो इनको समझना और ज्यादा आसान हो जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहला जो पॉइंट लिखा है, व्हेन वी वांट टू रन पेड एड्स वी हैव टू गो थ्रू फेसबुक एड्स, राइट। कहने का मतलब ये है कि अभी तक जो आप देख रहे थे, आपने एसईओ कभी समझा, तो एसईओ में भी क्या है, एसईओ में हम एफर्ट्स तो करते हैं बट कहीं पर हम पैसे नहीं दे रहे हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म को हम पैसे नहीं दे रहे हैं, ना हम गूगल को, ना फेसबुक को, किसी को भी हम पैसे नहीं दे रहे हैं। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का आपने पूरा मॉड्यूल देखा, 15-16 वीडियोस हम लोगों ने देखे, हम लोगों ने अलग अलग प्लेटफॉर्म की बात करी। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगा होगा कि हमने कहीं पर अमाउंट की बात करी, हमने कहा इसमें अमाउंट ऐड कर दो, हमने कहा यहाँ पर पेड एडवर्टाइजिंग कर दो। ये सारी चीजें हम लोगों ने वहां पर डिस्कस नहीं करी। यानी पेड एडवर्टाइजिंग जो होती है वो एक सेपरेट चीज है, ऑर्गेनिक एडवर्टाइजिंग, ऑर्गेनिक एफर्ट्स जो है वो एक सेपरेट चीज है। आप अच्छा कंटेंट बना रहे हो, कंटेंट को आप डाल रहे हो अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, ट्विटर अकाउंट के ऊपर, ये कभी भी पेड एडवर्टाइजमेंट में नहीं आएगा। पेड एडवर्टाइजमेंट तब होता है जब आप अपना एड अकाउंट सेटअप करते हो फेसबुक के ऊपर और उसकी बिलिंग में जाके कुछ आप अमाउंट ऐड करते हो। अमाउंट ऐड करने के बड़े सारे तरीके हैं, हम पेटीएम से कर सकते हैं, ये सारी चीजें मैं सिखाऊंगा आपको। बट जब आप वहां पर जाके अमाउंट ऐड करते हो, उसके बाद जो आप एड्स रन करते हो, ठीक है, कैंपेन्स, कैंपेन्स हम इनको बोलते हैं, जब आप कैंपेन्स रन करते हो तब वो आपका अमाउंट खर्च होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी पेड एडवर्टाइजमेंट में आती हैं। टू रन पेड एड्स टू इंपॉर्टेंट थिंग्स आर रिक्वायर्ड, पेज एंड एड अकाउंट। याद होगा हम लोगों ने जब हम सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे थे, तो वहां फेसबुक में मैंने आपको बताया था कि आपको पेज बनाने की जरूरत पड़ती है, और ये भी बताया था कि पेज हम किसका बनाते हैं दोस्तों, पेज हम बनाते हैं बिजनेस का। हमेशा हमारे पास पेज बिजनेस का होता है या किसी सेलिब्रिटी का होता है। इंडिविजुअल का पेज हम नहीं बनाते, इंडिविजुअल के लिए तो उसकी प्रोफाइल ही होती है। इंडिविजुअल का पेज तभी आप बनाओगे जब वो कोई नोन पर्सनैलिटी होगी। जैसे अगर कोई बहुत बड़ी पब्लिक फिगर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई एक्टर है, कोई सेलिब्रिटी है, तो उसका पेज बनेगा। एक नॉर्मल पर्सन का पेज नहीं होता है। लोग बनाते हैं क्योंकि अगर उन्हें एड रन करना है तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो है बिना पेज के आप एड नहीं रन कर सकते, बिना पेज के आप ऐड नहीं रन कर सकते, साथ ही साथ बिना फेसबुक एड्स अकाउंट के आप ऐड नहीं रन कर सकते। तो अगर आपको फेसबुक के ऊपर एड्स रन करने हैं, तो आपके लिए दो चीजें जो है वो जरूरत पड़ेगी आपको, वो इंपॉर्टेंट है। पहली चीज जो वो है कि आपके पास फेसबुक पेज होना चाहिए, बिना फेसबुक पेज के आप एड्स नहीं रन कर सकते। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपके पास जो है फेसबुक का एड्स अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। तो ये किस तरीके से बनता है मैं बता दूंगा। एड अकाउंट भी दो तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल एड अकाउंट और एक होता है बिजनेस एड अकाउंट। बिजनेस एड अकाउंट हम दोस्तों तब यूज करते हैं जब हमें बड़े सारे एड्स को मैनेज करना होता है, बड़े सारे एड्स अकाउंट को मैनेज करना होता है। तो अगर हम कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, ऐसे समझो मैं इंडिविजुअल नहीं हूं, मैं कोई एडवर्टाइजिंग एजेंसी हूं, तो बहुत सारे लोगों के एड अकाउंट्स मुझे मैनेज करने होंगे, ठीक है, बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे मेरे, तब हमें बिजनेस मैनेजर की जरूरत पड़ती है। और ये स्टैंडर्ड वे है हमारा जब हम फेसबुक के ऊपर एड्स रन करना चाहते हैं। तो अगर आप इस चीज को प्रोफेशनली करना चाहते हैं, प्रोफेशनली, ठीक है, तो फिर आपको बिजनेस मैनेजर की तरफ जाना पड़ेगा, फेसबुक बिजनेस मैनेजर की तरफ जाना पड़ेगा। इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ द कैंपेन्स। मतलब जो हम एड्स रन करते हैं उनको हम बोलते हैं कैंपेन्स, ठीक है, हम कैंपेन्स क्रिएट करते हैं इसमें, तो इसके बारे में बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट कैंपेन टाइप्स अकॉर्डिंग टू द बिजनेस रिक्वायरमेंट एंड गोल। हम क्या अचीव करना चाहते हैं, इसके बेसिस पर हमारा गोल क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके बेसिस पर फेसबुक में हमें अलग अलग कैंपेन टाइप मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लीड्स चाहते हैं तो हम लीड जनरेशन का कैंपेन रन करेंगे। मैं दिखाऊंगा आपको कि वो अलग अलग टाइप्स के कैंपेन्स किस तरीके से आपको दिखते हैं। ये सारी चीजें आगे वाले वीडियोस में होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे एड्स मैनेजर होते हैं, एड्स अकाउंट होते हैं, इसमें सारा काम तो हमारा
जो है वो कैंपस के थ्रू होता है, बट कैंपस भी अलग अलग तरीके के। अगर हम लीड जनरेट करना चाहते हैं तो कैंपस अलग तरीके के होते हैं, अगर हम वीडियो व्यूज इंक्रीज करना चाहते हैं तो कैंपस अलग तरीके के होते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी कोई एंड्रॉइड या एप्पल की ऐप है, iOS की ऐप है और उसके ऊपर हम ज्यादा ज्यादा लोगों को इंस्टॉल इंक्रीज करना चाहते हैं, ज्यादा ज्यादा ऐप इंस्टॉल लाना चाहते हैं, इन दैट केस हम गाइस क्या करते हैं, हम दूसरे कैंपेन को सेलेक्ट करते हैं। एक ऐप इंस्टॉल का कैंपेन होता है, हम उसको सेलेक्ट करते हैं। तो कैंपेन बड़े सारे हैं। अगर हमें ब्रांड अवेयरनेस करना है तो हम दूसरा कैंपेन सेलेक्ट करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एड ज्यादा लोगों को दिखे, केवल ज्यादा लोगों को दिखे, दैट इज ब्रांड अवेयरनेस, तो हम एक अलग कैंपेन चाहेंगे। हम चाहेंगे कि ज्यादा लोग उसको देखें प्लस क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आए, तो वहां पर जो हमारा कैंपेन का टाइप होगा वो अलग हो जाएगा। तो अलग अलग हमारे कैंपेन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये चीज यहाँ पर जो हम लोगों ने फिफ्थ पॉइंट देखा होता है, वी कैन रन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एड, एग्जांपल कराउजल, इमेजेस और वीडियो। इसी तरीके से हम अलग अलग तरीके के एड्स भी रन करते हैं। कुछ होते हैं हमारे कराउजल एड्स, मतलब एक इमेज, फिर सेकंड इमेज, फिर तीसरी इमेज, फिर चौथी इमेज। ये प्रोडक्ट, जब आप प्रोडक्ट एडवर्टाइज करते हैं तब ये बहुत अच्छा दिखता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोबाइल का एड रन कर रहे हैं तो आप क्या देखते हैं कि जैसे ही आप मोबाइल का एड रन कर रहे हैं, अब मोबाइल का फ्रंट व्यू है, ठीक है, फिर मोबाइल का साइड व्यू है, फिर मोबाइल का बैक व्यू है, ठीक है, फिर मोबाइल का जो है किसी दूसरे डायरेक्शन में जो है व्यू है मोबाइल का, ठीक है, 360 एक इमेज लगी हुई है, 360 टाइप की इमेज लगी हुई है। तो ये क्या है, ये कराउजल, मतलब एक ही एड में अलग अलग इमेजेस लगी हुई है, तो आप उसको स्क्रॉल करते जाते हो और देखते रहते हो। तो प्रोडक्ट के केस में जहां पर हम प्रोडक्ट के वेरिएशंस, डिफरेंट वेरिएशंस, कलर वेरिएशंस, अलग अलग डायरेक्शन से प्रोडक्ट को जब हम शो करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में दोस्तों क्या होता है, उस केस में हम कराउजल वाली जो एड कॉपी है उसको यूज करते हैं। इसी तरीके से इमेजेस हम यूज कर सकते हैं, इसी तरीके से हम दूसरों को वीडियो के फॉर्म में अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम फेसबुक के थ्रू करते हैं। थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, चलते हैं सीधे फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर, और वहां पर दोस्तों हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे अलग अलग जो एड्स हैं वो हमें किस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, मैं अपने फेसबुक अकाउंट में हूँ और मैं कुछ ब्राउजिंग करना शुरू करती हूँ। देखो यहाँ मार्क फैबी, ये एक ऐड दिख रहा है। अब दोस्तों ये क्या है, ये हमारे ऐड का, इसको बोलते हैं हम लोग, यहाँ पर जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारे ऐड का डिस्क्रिप्शन है, प्राइमरी डिस्क्रिप्शन है, बेसिकली इसको प्राइमरी टेक्स्ट बोलते हैं हम लोग। तो ये प्राइमरी टेक्स्ट है और उसके बाद आप देखोगे तो हेडलाइन डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिख रहा है, ये सीटीए है, गेट ऑफर। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो मैं वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, तो ये सारे ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं, ठीक है। और ये कैसे मैंने पहचाना दोस्तों कि ये एक ऐड है, ये देखो आप, स्पॉन्सर्ड, जो यहाँ स्पॉन्सर्ड लिखा है, अगर मैं ऊपर आऊं तो इस पे देखो, यहाँ पर कहीं भी स्पॉन्सर्ड नहीं लिखा है, यहाँ पर देखो स्पॉन्सर्ड लिखा है। तो स्पॉन्सर्ड, जहां कहीं भी आपको स्पॉन्सर्ड लिखा दिखे, आप समझ जाओ यहाँ पर ऐड की बात हो रही है और ये पेड ऐड है। तो इसी तरीके से राइट में भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपको एक ऐड दिख रहा है, ये भी आपको देखो यहाँ पर तो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ दिख रहा है, तो यहाँ राइट में भी आपको ऐड दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और मैं आपको और दिखाता हूँ कुछ और एड्स, हम लोग देखते हैं एक बार कि एड्स एक्चुअली किस तरीके से दिखते हैं। देखो ये भी पेज से ही पोस्ट हुआ है, E24 पेज से ही पोस्ट हुआ है, बट यहाँ पर कहीं भी अगर आप देखो तो स्पॉन्सर्ड आपको नहीं दिख रहा है। और अगर आपको यहाँ स्पॉन्सर्ड नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये पेड एड नहीं है, ठीक है। हम लोग और देखते हैं, लेट्स सी। यहाँ पर देखो गाइज, यहाँ पर देखो interestexplorer.io, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, छोटा सा स्पॉन्सर्ड, तो ये एक पेड एड है। बट एक और चीज आप लोगों ने ध्यान दी होगी, इन सभी पेड ऐड में ये कौन सा है, ये वीडियो है। देखो मैं इसको प्ले करता हूं, अब ये देखो ये एक प्रॉपर वीडियो है। इससे पहले दोस्तों हमने क्या देखा था, हमने इमेज देखी थी। तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको वीडियो ऐड चलाना है, आपको इमेज ऐड चलाना है, आपको कराउजल ऐड चलाना है। लेट्स सी, मैं थोड़ा सा और ब्राउज करता हूँ, आई होप हम लोगों को कराउजल ऐड भी दिख जाए। तो मैं थोड़ा सा ब्राउज करने की कोशिश करता हूँ फेसबुक को, और इसको मैं करता हूँ एक बार राइट में क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर कराउजल ऐड भी हमें दिख सकता है। लेट्स सी, थोड़ा सा मैं ब्राउज करता हूँ, अगर हमें, ये हेयर इट इज, देखो यहाँ पर कराउजल ऐड भी हम लोग को दिख गया। तो तीन जो फेमस टाइप ऑफ ऐड हमें दिखने चाहिए थे वो दिख भी गए हमें। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पेज है और ये देखो स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ है। अब स्पॉन्सर्ड अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, पेड ऐड है। अब ये देखो कराउजल, यहाँ मैं एक प्रोडक्ट की इमेज डाल सकता हूँ, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। देखो ये जब तक हमें नहीं पता होगा ना कि फेसबुक एड्स की पावर क्या है और हम क्या क्या चीजें फेसबुक एड्स के थ्रू कर सकते हैं, तब तक हम सीख जाएंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि आखिर फेसबुक एड्स की पावर क्या है। तो बात समझ में आई गाइस। तो हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि फेसबुक एड्स क्या है। अब हम थोड़े से बेनिफिट्स की भी बात कर लेते हैं कि फेसबुक एड्स के बेनिफिट्स क्या है, किस तरीके से हमें फायदा करता है। तो पहला है, योर कस्टमर स्पेंड्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन फेसबुक। जैसे पहला पॉइंट क्या मतलब हुआ कि बहुत सारे जो आज के टाइम में हमारे कस्टमर्स हैं, क्लाइंट्स है, प्रोस्पेक्ट हैं, जो फ्यूचर में हमारे कस्टमर बन सकते हैं, कॉम्पिटिटर, सब कोई आज, क्योंकि फेसबुक पे इतना ज्यादा ट्रैफिक है, बहुत सारे लोग जो आज के टाइम में फेसबुक के ऊपर हैं, फेसबुक के ऊपर जो है ब्राउजिंग कर रहे हैं, फेसबुक के ऊपर इंटरनेट को ब्राउज कर रहे हैं, वो सारे जितने भी लोग फेसबुक के ऊपर ब्राउज करें, अगर हमें उन तक पहुंचना है तो हमें फिर यहाँ पर
फेसबुक एड्स की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि फेसबुक प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़े सारे लोग हैं और हम इतने सारे लोगों को सीधे उनके प्लेटफॉर्म पे जाके ही टारगेट कर सकते हैं। दैट इज मोस्ट टारगेटेड फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजिंग। हम एज के हिसाब से मैं चाहता हूँ मेरा एड उन लोगों को दिखे जो इस वक्त दिल्ली में है। मैं चाहता हूँ मेरा एड उन लोगों को दिखे जिनकी एज 25 to 30 है। मैं चाहता हूँ मेरा एड उन लोगों को दिखे जो अभी आईफोन से ऑनलाइन है, आईफोन से जो है वो अपने फेसबुक ब्राउज कर रहे हैं। तो ये हाइपर टारगेटेड, ऐसे टारगेटिंग का ऑप्शन हमें केवल फेसबुक में मिलता है। इट इज नॉट दैट कॉस्टली, इट इज चीप। अभी भी लोग समझते हैं कि बड़ा महंगा, नहीं। 100-200 रुपए में भी आपको हजारों इंप्रेशंस मिल सकते हैं। हजारों रुपए में आपका एड लाखों लोगों तक पहुंच सकता है, जो फिजिकल मार्केटिंग में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। ठीक है। इसके बाद इस फास्ट एंड रियल टाइम, बड़ा फास्ट है, क्विक है। आप अभी बैठोगे, अभी आपका एड लाइव हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हो अभी लोग आपके एड पे क्लिक कर रहे हैं, कितने लोगों को एड दिखा। एवरीथिंग इज रियल टाइम। ठीक है। सब कुछ आप रियल टाइम में देख सकते हो। इट कैन इंक्रीज योर वेबसाइट ट्रैफिक। आपकी वेबसाइट पे ज्यादा लोगों को ला सकता है। इट्स मेजरेबल। हर चीज हम मेजर कर सकते हैं, कितने क्लिक्स आए, कितने कन्वर्जन हुए, कौन हमारे वेबसाइट के किस पेज पे गया, किसने ऐड क्लिक किया, किसने नहीं किया, किसने कमेंट किया, कितने लोगों ने कमेंट किया, कितना प्राइस आ रहा है। एवरीथिंग इज मेजरेबल। कुछ भी हवा में नहीं है। सारी चीजें नंबर्स के फॉर्म में आप देख सकते हो, आप मेजर कर सकते हो। उनके बेसिस पे आप एनालिसिस करके फ्यूचर में कोई रिकमेंडेशंस क्रिएट कर सकते हो। देन इट कैन ब्रिंग अवेयरनेस एंड ऑल्सो ब्रिंग ऑफलाइन सेल्स। आप जब एड देखते हो तो ऐसा नहीं केवल अगर आपके पास ऑनलाइन चीज है तभी आपका एड सक्सेसफुल होगा, नहीं। आपकी पॉपुलैरिटी होती, लोग आपकी ब्रांड के सर्विस के बारे में जानते हैं। जैसे आपकी कोई लोकल शॉप है और आपने उस लोकल शॉप के लिए फेसबुक के ऊपर एक सिटी के अंदर एड चलाया, तो लोग जब उसको देखेंगे तो आपका जो ऑफलाइन स्टोर है, आपकी लोकल शॉप है, वहां पर भी ट्रैफिक आएगा, वहां पर भी लोग आएंगे और आपकी जो सेल्स है वो इंक्रीज होंगी। इट कैन ऑल्सो हेल्प यू इन बिल्डिंग ईमेल लिस्ट। ठीक है। लोग जब आपके, अगर कोई आप लीड फॉर्म वाला एड चला रहे हैं, जहां पर लीड मिलती है, जहां पर क्लिक करके लोग अपनी इन्फॉर्मेशन आपको दे सकते हैं, तो वो अपना ईमेल दे देंगे। फ्यूचर में आप उस ईमेल के थ्रू बड़ी सारी मार्केटिंग उनको कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस, ये सारे अपॉर्चुनिटीज, बेनिफिट हमें फेसबुक एड्स के थ्रू मिलते हैं। उसके बाद मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, कहने का मतलब है फेसबुक के पास बड़े सारे प्रोडक्ट्स हैं। इंस्टाग्राम भी फेसबुक का ही, मैसेंजर भी फेसबुक का ही, और अभी रिसेंटली फेसबुक ने व्हाट्सएप को भी एक्वायर कर लिया। व्हाट्सएप भी अब फेसबुक का हो गया। तो इतने सारे प्लेटफॉर्म है, तो हर जगह पर आपके ऐड दिखने के चांसेस, इवन व्हाट्सएप पे अभी ज्यादा नहीं आया है, बट फ्यूचर में हो सकता है कि व्हाट्सएप पे भी ऐड हों। इट्स अ मोबाइल बेस्ड एडवर्टाइजिंग। मतलब मोबाइल बेस्ड मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ध्यान दो कि जो मैंने बताया कि फेसबुक पर जो प्रोडक्ट्स हैं सारे मोबाइल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। फेसबुक के पास जो है फेसबुक की ऐप है, इंस्टाग्राम की ऐप है, ठीक है, मैसेंजर है, ये सारे मोबाइल बेस्ड है और ज्यादा यूजर आज के टाइम में मोबाइल पे है, तो आप ज्यादा यूजर्स तक पहुंच सकते हो। ठीक है। टुडे फेसबुक एडवर्टाइजिंग इज इफेक्टिव एज ऑर्गेनिक इज ऑलमोस्ट डेड ऑन फेसबुक। अगर आप कुछ पोस्ट करते हो तो आज के टाइम में बहुत ज्यादा लोगों को ये पोस्ट नहीं पहुंचती है। ऑर्गेनिक रीच जो है लगभग डेड हो गई है, बहुत सारे लोगों को नहीं पहुंचती। इन दैट केस अगर आपके पास फेसबुक का पेड है तो आप टारगेटिंग करके, हाइपर टारगेटिंग करके बहुत सारे लोगों तक अपनी बात, अपने बिजनेस को पहुंचा सकते हैं। तो गाइज ये था, हम लोगों ने देखा कि फेसबुक एड्स होता क्या है, ठीक है, और ये भी देखा कि बेनिफिट्स क्या है। अब जो क्वेश्चन, नया बड़ा क्वेश्चन बन के आता है वो ये कि इसका प्लेटफॉर्म क्या है, इसको सॉफ्टवेयर क्या है, कैसे ऐड चलाएंगे। ये तो ये बात हो गई कि फेसबुक ऐड होता क्या है, फायदे क्या है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज को क्लियर करेंगे कि आखिर फेसबुक का जो सिस्टम है एड्स का, वो किस तरीके से काम करता है और हमें किस तरीके से उस पर जाना है। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।